ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। इसी तरह भगवान को भी कहते हैं सबमम प्रिय सबमम बुझाए, सबते अधिक मनुज मोहे भाई। मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन एक शब्द में भगवान ने कहा तो जरूर कोई महत्व की बात होगी। वो कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा, बस बाकी सब चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो उपासना में असत्य नहीं चलेगा। इस उपासना के पर्व में किसकी उपासना हम कर रहे हैं? तो सत्य की उपासना कर रहे हैं, सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं, सत्य की व्याख्या होनी है। हम सत्य का संपादित करने आए हैं और आप सत्य का आचरण करने आए हैं। लेकिन ऐसे सत्य उपासना के पर्व पर भी कोई असत्य भाषण करे, असत्य व्यवहार करे, असत्य कार्य करे, जैसा संसार में हो रहा है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, लोभ ही हो गई, लोभ ही दासन, अब त्रास पड़े पे जमपुर त्रासन। ये झूठ और लोभ कहां ले जाता है? अंत में नरक। झूठ और लोभ दो ही चीज है जो संसार में सबको नष्ट कर देता है। रावण क्यों गया? झूठ और लोभ के कारण। झूठ बोल के साधु बन के सीता के पास नहीं जाता और रावण बन के ही जाता। एक बार बिलोकी मम ओरा, तो शायद सीता जी उस पर कृपा दृष्टि कर भी देती, क्योंकि लोकप होई बिलोकत तोरे। हे मां सीते, आप जिसके तरफ दृष्टिपात कर दोगे वो अमर हो जाता है। और रावण को और कुछ नहीं चाहिए। रावण की लड़ाई इतनी थी कि मुझे अमर होना है। अब हुआ क्या देख लो, हर साल जलाते थे। अमर होना तो दूर है, इतना मरता है कि उसके जितना कोई मरता ही नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा किसी का पुतला जलाया जाता है तो रावण का। क्यों? क्योंकि वो अमर होना चाहता था। और अमर कैसे होते हैं? तो हनुमान जी अमर हो गए, रावण नहीं हो पाया। हनुमान जी अमर हो गए। हनुमान जी अमर क्यों हो गए? तो यहां पर जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कहते हैं कि माता जानकी ने उनको वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। हनुमान जी को अमर किसने बनाया? माता जानकी ने। इसीलिए रावण बार बार कहता है मैं प्रणाम करता हूं, एक बार बिलोकी मम ओरा, एक बार बिलोकी मम ओरा। लेकिन सीता जी कहती हैं तुम सत्य के पक्ष में नहीं हो, तुमने झूठ का सहारा लिया है। और जहां झूठ होगा, जहां असत्य होगा, जहां छल होगा, जहां कपट होगा, जहां चतुराई होगी, वहां माता की कृपा कभी होने वाली नहीं। इसलिए मां की उपासना में सबसे पहले छल कपट का त्याग करें, उनके शरण हो जाए। मैं आपके ही शरण हूं और आपके ही आशीर्वाद से मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसे भाव के साथ माता की उपासना करें। उपासना के पर्व नवरात्रि में सत्य का आचरण हम कैसे करें? जहां चारों तरफ झूठ ही झूठ फैला हुआ हो। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभियाई कही भांति। बहुत बड़ी समस्या है। आज के समय लोग कहते हैं चारों तरफ पाप फैला हुआ है, कलयुग है,
कैसे धर्म निभेगा? देखो, जब किसी कमरे में अंधकार हो ना, ध्यान से सुनना, जब किसी कमरे में अंधकार हो तो आप ये नहीं कहते वहां अंधेरा है, वहां अंधेरा है, मैं कैसे जाऊं? नहीं जाते हो क्या? जाते हो, लेकिन एक काम करते हैं, वहां प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। कहीं अंधेरा हो तो अंधेरे को लाठी से नहीं पीटा जाता, तू यहां से भाग। अंधेरे को टोकनी या बाल्टी में भाई के नहीं फेंका जाता कि अंधेरा है कमरे में तो खाली करो अंधेरा को। कुछ नहीं करना है, एक दिया जलाना है। एक दिया जलाओगे, अंधेरा अपने आप भाग जाता है। ऐसे ही यदि असत्य और पाप से मुक्ति पाना है तो अपने ही जीवन में सत्य का आचरण शुरू कर दे, अपने जीवन में झूठ का त्याग कर दे, अपने आप पाप नष्ट हो जाएगा। झूठ आगे तो माता रानी बैठी हुई है ना, आगे तो भगवान ने कह दिया है कि तू एक कदम मेरी ओर बढ़ेगा तो मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा। तो नवरात्रि का जो पहला सिद्धांत है वो उपासना है। हमें इस विषय को ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो भी करते हैं वो सत्य का आचरण हो। हम झूठ छल कपट ना करें, हम दिखावा ना करें। किसी भक्ति का दिखावा करना, किसी भजन का दिखावा करना, किसी दान पुण्य का दिखावा करना, ऐसे सत्संग के आयोजन करके भी दिखावा करना, कोई भी दिखावा रहित बने। भाई जो है वो है। अब साधु संत बनने का दिखावा करने क्या जरूरत? साधु संत है तो है। भक्त बनने दिखावा करने क्या जरूरत? भक्त है तो है। यदि आप अच्छे हैं तो आप अच्छे ही रहेंगे। आप मेकअप करके बुरे से अच्छे नहीं हो सकते, आप आवरण और करके नहीं बन सकते। इसलिए आवरण रहित बनना, निश्चल और निष्कपट बनना। छोटी छोटी बातों में 2-4 बातें कह देता हूं। छोटी छोटी बातें। कभी कभी हम जब दान करते हैं तो उस दान को दिखाने का प्रयास करते हैं। आजकल तो 5 रुपए भी दे तो जय बुलाओ तो ठीक रहता है। फलाना ने 10 रुपया चढ़ाया, उसके श्रद्धा भक्ति की जय, तो तोरे की हेल होगी जी। भाई वो चढ़ा दिया, उसकी श्रद्धा भक्ति की जय हो गई। तुम्हें कहने श्रद्धा भक्ति जय नहीं, श्रद्धा भक्ति क्षय हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत कहता है। श्रीमद् भागवत बताता है कि किसी का दान समाप्त करना हो। राजा नहुस इंद्र लोक का राजा बन गया, इंद्र बन गया। तो इंद्र बन करके अहंकारी बन गया, सप्त ऋषियों के ऊपर पालकी बना के बैठ के चलने लगा। इंद्र की पत्नी सची पर बुरी दृष्टि डालने लगा, उसको इंद्र पद से नीचे गिराना था। तो कहा क्या करें? बोले किसके बल पे इंद्र बना? बोले खूब दान किया, पुण्य किया, धर्म किया, अच्छा काम किया, इसलिए इंद्र बना। तो बोले बस इसका उल्टा करो, इसने जो किया ना उसको खूब इसी के मुंह से बुलवाओ। तो बहाना बना के बोलने लगे। तो जैसे जैसे उसने अपने दान पुण्य की बात कही, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उसके पुण्य छीन होने लगे और एक दिन लात मार के इंद्रलोक से नीचे गिरा दिया गया। ये मैं नहीं, श्रीमद् भागवत कहता है। उपकार करे पर चुप रहे, ये बहुत बड़ा गुण है। आज छोटा सा काम करके हम बहुत बड़ा नाम चाहते हैं, नाम पीछे पीछे चलेगा, लेकिन एक पहला सूत्र है। दूसरी बात, भजन गिन के मत करो। उपासना का सूत्र है भजन गिन के नहीं करना। संकेत नाम जपेत लत्वा, कोई भी नाम को जपते हैं ना तो गिन के नहीं जपना। अब आप कहोगे 108 की माला में जपते हैं तो गिनते थोड़े, कैसे जपते हो? 1 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 भगवते वासुदेवाय, 3 ऐसे जपते हो क्या? जपते हो, ठीक है। 108 की संख्या शुभ है, इसलिए 108 की दाना बना दी गई और 108 के बाद सुमेरु किया और उल्टा करके फिर 108 किया, ऐसे जपते हैं। लेकिन गिन गिन के नहीं जपना। भगवान का नाम गिन गिन करके गाना नहीं चाहिए। भगवान का नाम देखते नहीं रहना चाहिए, मैंने कितना भजन कर दिया, आज मैं 1 घंटा कर दिया, अरे आधा घंटा माला जप दिया, आज तो मैं बैठ गया आधा घंटा पूजा में बैठ गया, आज तो 2 घंटे। ऐसे नहीं करते। ये सारा जीवन ही भजन के लिए, ये सारा जीवन ही उनका है। ये तो उनकी कृपा है कि हमको थोड़ा टाइम दे दिए कि चलो 6 घंटा सो जाओ, आधा घंटा दिन में, आधा घंटा रात में, 1 घंटा खाना खाओ, चलो आधा घंटा नहाओ। ये हमको भगवान ने दिया है कि नहाने का टाइम दिया, खाने का टाइम दिया, घूमने का टाइम दिया, सोने का टाइम दिया, सब टाइम दिया। लेकिन इसका मतलब अब ऐसा हो गया धीरे धीरे भगवान के लिए ही टाइम नहीं है कि चलो जी थोड़ा पूजा कर लो, टाइम ही नहीं है। पूजा तो छोड़ो, नहाने का टाइम नहीं है आदमी के पास।
कई लोगों को देखता हूँ 2 बजे नहा रहे हैं, बोले क्या कर रहे हैं, काम के मारे मर रहे हैं, और क्या, तो नहा लोगे तो क्या काम मना कर देगा, हे भैया तू नहा लिया काम मत कर, खेत तुझे भगा देगा क्या, दुकान कह देगा अंदर बता। जैसे भगवान की पूजा के लिए स्नान जरूरी होता है, वैसे सारे कार्यों के लिए स्नान जरूरी होता है। मैं आपको कोई आकाशीय बात नहीं बता रहा हूं, मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूं जो हमारे जीवन में घटित होती है। एक सूत्र बनाना चाहिए कि सारा समय दुनिया के लिए, हमारे यहाँ जो सुक्तियां हैं, तो एक नारद सुक्ति है, बड़ा प्रसिद्ध नारद सुक्ति है। नारद जी को श्राप मिला है कि 2 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं टिक सकते हो, 2 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं टिक सकते, ऐसे नारद जी को श्राप मिला। ये अलग बात है कि उतना उनका 2 मिनट बहुत लंबा होता है, ये आपका वाला 2 मिनट नहीं है। कई लोग सोचते हैं 2 मिनट में कैसे आशीर्वाद दिए होंगे, 2 मिनट में ध्रुव को कैसे शिक्षा दिए होंगे, 2 मिनट में प्रहलाद को कैसे ज्ञान दिए होंगे नारद जी, 2 मिनट में पार्वती जी को कैसे मिले। अरे तुम्हारा 2 मिनट थोड़े है टिक टिक वाला, ये तो इंसान ने बनाया इस घड़ी को, 24 घंटा का एक दिन होगा, 12 घंटा का एक पहर होगा, ये देववर्ष है, देव समय है। 2 मिनट का मतलब अक्षांश, और अक्षांश का मतलब लाखांश, 1 लाख घड़ी का 1 मिनट देववर्ष में होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग 3 दिन को 2 मिनट कहेंगे नारद जी के लिए। इतना तो रुकने दो भाई, 2-3 दिन तो रह सकते, हाँ लेकिन 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। जैसे हम कहीं भी जाएंगे 1 दिन का प्रवचन देते हैं, ज्यादा हुआ 2 दिन का प्रवचन देते हैं। कहीं कहीं ऐतिहासिक कहीं हुआ कि 3 दिन का प्रवचन हुआ, तो कोई पूछे इससे ज्यादा क्यों नहीं करते हो, मैं कहा महाराज मन बेरोजगार हो जाए, हम 9 दिन बैठे रहे, बहुत महाराज मन किससे करें, समस्या है। तो ये जैसे नारद जी होते हैं ना, 2 घड़ी कहीं रुकते हैं, वही नारद जी अपनी शुक्ति में कहते हैं सबसे पहला सूत्र समझ लो, क्या कि तुम अपने घर में 10 काम कर रहे हो, अपने घर में 10 काम कर रहे हो, और तुम्हारे दरवाजे में कोई अतिथि आ जाए, कोई भिक्षा मांगने वाला आ जाए। आजकल तो 1 रुपए किलो चावल हो गए, तब मंगैया घलो नहीं आवे गांव में, बहुत कम हो गए मंगैया। काबर अब सबो जन मांगे जाते सोसाइटी में, तो कौन जाइए उनका वो मंगैया मन घलो जान रहे, ए मन तो खुदे मांगते महीना में 1 दिन 35 किलो, ये मतलब कहाँ मांगो, बढ़िया 10 काम हो छोड़ दो। तुम्हारे दरवाजे अतिथि देवो भव, अतिथि आके खड़ा हो, 10 काम छोड़ के उसका सम्मान करो, उसको जो बने दान करो, भूखा हो तो भोजन दो, प्यासा हो तो पानी दो। कहते हैं 100 काम भी हो और माता पिता या गुरु तुम्हें आवाज दे, 100 काम भी हो और माता पिता गुरु तुम्हें आवाज दे, तो पलट के जैसे जवाब देते हैं ना, रुक जाओ अभी ये काम कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। वो सारा काम छोड़कर पहले माता पिता और गुरु की आवाज मिले तो उनकी तरफ जाओ। और तीसरी बात कह दी, 1000 काम भी हो, 1000 काम भी हो, और यदि भोजन का समय हो गया हो, स्नान का समय हो गया हो, तो समय पर स्नान करो, समय पर भोजन करो। दुकान खोले हैं, अब दुकान वाले दुकान में बैठ के सुन रहे हो, दुकान खोले हैं, 2 बज गया है, कोई आया, भोजन हो गया, अरे क्या करोगे दुकान के मारे, खाए टाइम नहीं है, खोले क्यों हो दुकान, बोले ठीक से खाऊं पीऊं कह के, तो भले 15 मिनट आधा घंटा दुकान बंद करना पड़े या एक आदमी खड़ा करना पड़े, 1000 काम हो तो भी आहार विहार इसको बना के रखना, ये शरीर के लिए उचित है, मन के लिए उचित है और सबके लिए ठीक है। 1000 काम भी हो तो भोजन के समय भोजन, निद्रा के समय निद्रा, स्नान के समय स्नान, पूजा के समय पूजा करो। और उसके बाद कह दिया कि सारे जीवन का भी काम छोड़ना पड़े तो वो छोड़ दो, भगवान का भजन हो, सत्संग हो, तो उसका लाभ जरूर दो, उसके लिए सारे काम छोड़ सकते। ये नारद सुक्ति कहते हैं। यह है उपासना। उपासना शब्द बनता है उपवास से, और उपवास का अर्थ होता है उपवास करना, नजदीक वास करना, किसके, सदकर्मों के, सदविचारों के, सद्गुणों के, सात्विकता के, सहकार के, समरसता के, इनके नजदीक वास करें। इससे दूरी मत बनाओ, सद्भावना से दूरी मत बनाओ, समरसता से दूरी मत बनाओ, सात्विकता से दूरी मत बनाओ, सहकर्म से दूरी मत बनाओ, सहजता से दूरी मत बनाओ, सब कुछ
हो सकता है संसार में, इससे दूरी मत बनाओ। उपवास का अर्थ यही होता है। हमारे यहाँ जो नवरात्रि का उपवास करके यहाँ बैठे हैं उनके लिए बता देता हूं। नवरात्रि का उपवास करते हैं, एकादशी का उपवास करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया कि यदि आप उपवास कर रहे हैं और धोखे से भोजन कर लिया, धोखे से कभी कभी हो जाता है कि हमें पता नहीं था ये चीज अन्न है, हमने खा लिया धोखे में, या कई लोग भूल के भी, एकादशी का दिन है, होता है ना, आप लोग एकादशी रहते हैं पर भूल गए आज एकादशी है, खा लिए धोखे से भोजन। कई लोग सोमवार रहते हैं, मंगलवार रहते हैं, प्रदोष रहते हैं, लेकिन धोखे से उस दिन भोजन कर लिया, याद नहीं रहा, तो कहते हैं उसका दोष नहीं लगता। सुनिएगा ध्यान से, उपवास के दिन धोखे से भोजन कर लिया, जान समझ के करोगे तो फिर दोष लगेगा, लेकिन धोखे से कर लिया तो शिशुवत अपराध माना गया। जैसे बच्चे अपराध कर देते हैं ना, शिशुवत, तो वो अपराध क्षमा है, उसका कोई दोष कोई वेद पुराण में नहीं है, कोई ब्राह्मण बता दे। लेकिन उपवास कब खंडित होता है? जब उपवास रहो, मुंह से मत खाओ लेकिन मन ही मन खाओ। रह रहे एकादशी लेकिन तैयारी द्वादशी की। हमारे पवन दीवान जी, ब्रह्मलीन संत कवि पवन दीवान जी जब भागवत का है छत्तीसगढ़ी में, तो वो जमाना में कहा है कि एकादशी के दिन भर भूख नहीं लागे, कावा द्वादशी का खावो ही निपटावत में बीत जाते। तो मन से यदि आप अपराध कर रहे हो तो वो अक्षम्य है। इसलिए कहा गया कि यदि शरीर से अपराध होता है तो माता क्षमा कर देगी, लेकिन मन का मानसिक अपराध जानकर करने से वो अपराध क्षमा नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर, वैसे तो कलयुग में मनसा पाप नहीं लगता है। उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मनसा पुण्य, मनसा पुण्य होगा, मन से पुण्य करोगे उसका फल मिलेगा, लेकिन मन से पाप हो तो उसका दोष नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसा होता ना तो कलयुग में कोई धर्मात्मा नहीं बचता, मन में पाप हो ही जाता है। लेकिन प्रयास करना चाहिए। जो उपासना करने वाला उपासक है, जो उपवास करता है, उसको अपने इंद्रियों पर इतना नियंत्रण तो होना चाहिए कि मन भी उपवास रहे। और हम तो स्पष्ट कह देते हैं कई लोगों को, यदि आप तन से नवरात्रि हो और मन में कहूं खाए खाए हवा थे तो खाई लेते नहीं बने, क्योंकि उसमें ना तुम्हारा भला है ना भगवान को अच्छा लगना है। इसी को यथाशक्ति तथा भक्ति कहते हैं। तो उपासना का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं है। 3 प्रकार से अपराध का त्याग करना। तो सत्य के आचरण के बाद एक तो करना सत्य का आचरण, और दूसरा एक चीज का त्याग करना उपासना है। नवरात्रि में एक चीज का त्याग करो जिसे कहते हैं बलि। बिना बलि के नवरात्रि हो नहीं सकती। माता भगवती की पूजा करो और बलि नहीं दोगे तो मां कभी प्रसन्न नहीं होगी। बिना बलि के पूजा हो ही नहीं सकती। सत्यनारायण कथा करा लो, शांति हवन करा लो, बिहाव साखोचार करा लो, कोई यज्ञ हवन करा लो, बलि होता ही है। दही और आम पत्ता में रख के तुरंत कृष्ण वाला बलि सोचा, कृष्ण वाला नो है भाई, धोखा मत रहो। मां बलि मांगती है। वैसे तो हम भी आते हैं तो बलि चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके पास जो दुष्प्रवृत्ति है, आपके पास जो दुर्विचार है, आपके पास जो दुर्व्यसन है, उसका बलिदान करना। बलिदान मतलब त्यागना। तो सबसे बड़ी बलि यदि नवरात्रि में दी जानी चाहिए तो वो बलि होती है हिंसा की बलि। अभी मुझे एक आदमी कह रहा था कि मनुस्मृति में लिखा है कि हिंसा की बलि दो। तो आपका मनुस्मृति तो कहता है कि जीव दया मत करो, हिंसा करो। हिंसा की बलि, अरे भैया, हिंसा की बलि का मतलब, आप सड़क पे जाते हो तो कई जगह लिखा रहता है पंचर दुकान, देखो तो वहां क्या होता है? पंचर दुकान में क्या होता है? पंचर करते हैं कि पंचर बनाते हैं? अब तुम्हारे सोचने की बात है। पंचर बनाने की दुकान, लेकिन ज्यादातर लिखते हैं पंचर दुकान। ये द्विशब्दी अर्थ है। यहां पर कहा गया हिंसा की बलि दो, अर्थात हिंसा का त्याग करो। हिंसा बलि दो नहीं कहा, हिंसा को त्यागना ही नवरात्रि है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस कहता है
परहित सरिस। सबसे बड़ा धर्म कोई है संसार में, सबसे बड़ा धर्म। तुम हिंदू धर्म हो, तुम मुसलमान धर्म हो, तुम ईसाई धर्म हो, तुम फलाना धर्म हो, तुम बौद्ध धर्म हो, सब धर्म छोड़ के एक धर्म सबके लिए है, परहित सरिस। धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अघ। सबसे बड़ा पाप कोई है तो वो है अघ, सबसे बड़ा पाप पर पीड़ा। दूसरे को दुख देना, हत्या करना तो बहुत बड़ी बात हो गई, दूसरों को दुख भी पहुंचाना ये सबसे बड़ा पाप है। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो नवरात्रि के पर्व में एक तरफ जहां हमें हिंसा त्यागना चाहिए, वहां बड़े दुख की बात, मैं बचपन से इस बात का अलख लगाता रहा और हजारों जगह बलि प्रथा बंद हुई, हजारों लाखों परिवार ने बलि देना बंद किया, जीव हत्या बंद की। ये बात हम सोचने की। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि जानवर को मारना ही बलि है, उसको छोड़ दिया हम ठीक हो गए। नहीं, मनसा वाचा कर्मणा। वैसे ब्रह्म पुराण में 8 प्रकार की हिंसा बताई है और 8 प्रकार की हिंसा से जो बचेगा वही अहिंसक है। 8 प्रकार की हिंसा होती है, 1-2 प्रकार की नहीं है। खाली किसी जीव को मार दो हिंसा हो गया, नहीं। क्यों भाई? अभी चल के आए हो, जूता चप्पल में चींटी मार गया तो वो हिंसा नहीं? हिंसा तो होती है। लेकिन 8 प्रकार की हिंसा और अष्ट हिंसा का वर्णन करते हुए कहते हैं सबसे पहली हिंसा किसी जीव को मारना हिंसा। दूसरी हिंसा किसी जीव को मारने के लिए पालना। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम पोल्ट्री फार्म चलाते हैं लेकिन खुद नहीं खाते हैं, हम मुर्गा बकरा बेचते हैं पर खुद नहीं खाते हैं, हम अहिंसक हैं, हम शाकाहारी हैं। लेकिन हिंसा के लिए तुम जीव पाल रहे हो और हिंसा के लिए बेच रहे हो। जिस तरह मैं कहता हूं गौ माता के लिए कि गाय का हत्यारा केवल वो कसाई नहीं है जो कत्ल खाने में गाय के गले में छुरी चलाए, गाय का हत्यारा उससे पहले वो किसान है जो अपने बूढ़े जानवरों को हत्या के लिए बेचता है। सबसे पहला वो है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।